नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे डेक्सोरेंज सिरप के बारे में। दोस्तों, ये जो डेक्सोरेंज सिरप आता है इसमें काफ़ी मल्टीविटामिन या फिर काफ़ी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मिले होते हैं, जिसमें जैसे इसमें आयरन अवेलेबल रहता है। इसके अलावा विटामिन B9 जिसको फोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, और विटामिन B12 जिसको साइनोकोबाल्मिन या फिर मिथाइल कोबाल्मिन के नाम से भी जाना जाता है। आखिर कब लेते हैं इसको और क्यों लेते हैं, कितने दिन तक लेते हैं और किस प्रकार ये काम करती है, इन सारी ये जो सारी इंफॉर्मेशन है अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो डेक्सोरेंज सिरप की जो बोतल आती है, जो पैकिंग आती है, ये 200 ml तक की पैकिंग लगभग 160 रुपीज़ तक की अवेलेबल हो जाती है मार्केट में। दोस्तों, ये जो डेक्सोरेंज की सिरप जो होता है, ये सिरप ये उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिसके काफ़ी लंबे समय से थकान महसूस हो रही हो, शरीर में वीकनेस हो, कोई भी काम करने का मन नहीं करता, या फिर काम करते हैं तो जल्दी थकान हो जाती है, स्किन भी एकदम पेल कलर की हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बार बार सांस बढ़ने लग जाना, सोते सोते बैठे बैठे थोड़ा काम करते ही सांस बढ़ने लग जाना। अगर ये समस्या देखी जाती है तो ये डेक्सोरेंज सिरप की बोतल दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी के पीलिए जैसे जॉन्डिस हो रही हो, आरबीसी ज़्यादा टूट रही हो, जिसकी वजह से जॉन्डिस होना, जो स्टूल वगैरह है वो भी एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक से आना, तो अगर ये समस्या देखी जाती है तो उस कंडीशन में डेक्सोरेंज सिरप दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। दोस्तों, क्या होता है कि ये जो आयरन होता है, विटामिन B9 होता है, विटामिन B12 होते हैं, ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ये अपने शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स होती है आरबीसी, इसको बनाने का काम करते हैं, इसको फॉर्मेशन का काम करते हैं। लेकिन जब भी अपने शरीर में इस आयरन की कमी आ जाए या फिर विटामिन B9 विटामिन B12 की कमी आ जाए तो अपने शरीर में आरबीसी नहीं बन पाएगी, रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाएगी, जिसका बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने शरीर में। अगर नहीं बनेगी तो ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी और बहुत ज़्यादा और जो रोड सिम्टम्स है वो देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये जो आयरन जो होता है ये अपने शरीर में हीमोग्लोबिन को बनाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन मतलब जो आरबीसी होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होती है, उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो बहुत मेजर कंपोनेंट होता है जो आरबीसी को कलर देने का काम करता है, रेड कलर का। तो अगर आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन भी सही से नहीं बन पाएगा, और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसी भी नहीं बन पाएगी। तो उस कंडीशन में ये जो आयरन होता है ये बाहर से डेक्सोरेंज सिरप के रूप में दिया जाता है। दोस्तों, काफ़ी बार क्या होता है कि अपन डाइट अच्छी नहीं ले पाते जिसकी वजह से कमी हो जाती है, या फिर अपने शरीर में कोई डिजीज चल रही हो, जैसे जो आयरन जो होता है अपने खाने में लेते हैं वो अपने जो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की जो ड्यूडेनम पार्ट होता है वहां पे जाके एब्जॉर्ब होता है। लेकिन कुछ डिजीज कंडीशन ऐसी होती है जो ड्यूडेनम पार्ट को इफेक्ट करती है। ड्यूडेनम इफेक्ट होने की वजह से वहां पे आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आयरन की कमी आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक इलियम पार्ट होता है वहां पे विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है। तो अगर विटामिन B12 एब्जॉर्ब सही से नहीं हो पा रहा, विटामिन B12 जहाँ से एब्जॉर्ब होता है जैसे ईलियम पे, उस ईलियम पे कोई डिजीज अफेक्ट हो, ईलियम पे कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, तो उस कंडीशन में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और इसी प्रकार विटामिन B9 के एब्जॉर्प्शन में भी अगर कोई दिक्कत आती है तो उस कंडीशन में आरबीसी सही से नहीं बन पाएगी और विटामिन B9 B12 आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस कंडीशन में ये जो डेक्सोरेंज सिरप होती है ये बाहर से दिया जाता है, एक प्रकार से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, जो कि सीधा अपने शरीर में जाके एब्जॉर्ब होता है, अपने शरीर में जाके इनकी जो डेफिशिएंसी रहती है इनको पूरा करती है। और जो भी फटीग, थकान वगैरह रहती है, जल्दी से सांस बढ़ने की शिकायत रहती है, कमजोरी रहती है, तो वो सारी शिकायत ये दूर करने का काम करती है ये जो डेक्सोरेंज सिरप होती है ये। दोस्तों, इसको जो प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह होती है, लैक्टेटिंग मदर्स होती है, उनको ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा बच्चों को प्रिस्क्राइब की जाती है, और इसके अलावा ये एडल्ट्स को भी प्रिस्क्राइब की जा सकती है। दोस्तों, ये जो डेक्सोरेंज सिरप है ये हमेशा आप डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें। डॉक्टर के बताए गए अनुसार उसी डोज में आप इसको काम में लें। नॉर्मली इसको दिन में 2 बार काम में लिया जाता है, एक बार में 1 टेबल स्पून काम में ली जाती है और दिन में 2 बार इसकी डोज ली जाती है।
ये अलग अलग हो सकती है डोज पेशेंट की, जो क्लाइंट होता है उसकी डिजीज प्रोग्रेस देख के, या फिर कोई बच्चा होता है उसकी डिजीज प्रोग्रेस कितनी हो रही है उसके हिसाब से इसकी डोज ऊपर नीचे हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों ये जो डेक्सोरेन सिरप की अगर अपन साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें तो इसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ही है। लेकिन अगर कोई ऐसा सोच के कि मेरे शरीर में मैं ज़्यादा ले लेता हूँ, जल्दी से आयरन बन जाएगा, जल्दी से आरबीसीज बन जाएगी, तो अगर ऐसा करते हैं तो आयरन की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। और टॉक्सिसिटी होगी तो उस कंडीशन में आपकी जो स्किन है वो डार्क पड़ने लग जाएगी, और जो स्टूल जो लेटरिन है सुबह फ्रेश होगे तो आपकी लेटरिन का जो कलर है करेक्टरिस्टिक्स है वो भी चेंज हो जाएगा, ब्लैक टेरी कलर का स्टूल हो जाएगा। इसके अलावा नोज या जी मचलाना, उल्टी आना, ये समस्याएं भी देखी जा सकती है इसके ओवरडोज से। तो आप हमेशा इसको लिमिट में ही काम में लें, जितनी डोज बताई गई है उसके अनुसार इसको काम में लें। दोस्तों इसके अगर कोई पेशेंट है जिसके काफ़ी लंबे समय से लीवर फेलियर की शिकायत चल रही है या फिर किडनी फेलियर की शिकायत चल रही है, तो वो इसको बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में काम में ले, क्योंकि उनके अंदर साइड इफेक्ट्स या फिर टॉक्सिसिटी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, लैक्टेटिंग मदर्स है, वो भी बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में और बताई गई अनुसार उसी डोज में इसको काम में ले, कम ज़्यादा डोज अपने आप से कभी भी ना करें। दोस्तों कुछ पेशेंट्स में ये देखा जाता है कि वो डेक्सोरेन सिरप काम में लेते हैं और काम में लेते ही उनकी पूरी बॉडी में रेडनेस आने लग जाती है, इचिंग, खुजली चलने लग जाती है पूरी बॉडी में। इसके अलावा सांस ऊपर नीचे होना, मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लग जाना, आँख से नाक से पानी का बहना, अगर ये सिम्टम्स आप में भी दिखते हैं तो हो सकता है ये जो डेक्सोरेन सिरप है ये आपके शरीर में एलर्जिक रिएक्शंस कोज कर रही हो, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप इस दवा को तुरंत वहीं पे होल्ड कर दें, आगे कंटिन्यू ना रखें और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दवा को कंटिन्यू ही रखते हैं, तो हो सकता है ये दवा आपके शरीर में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कोज करके आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों ये जो डेक्सोरेन सिरप पे जो आती है इसकी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।